नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ चौथे भाव में सूर्य और केतु के विषय में। जिनकी कुंडली में चौथे भाव में सूर्य और केतु विराजमान होते हैं, उनके ऊपर किस तरह की स्थितियां बनती है या उनके लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं या चौथे भाव से रिलेटेड इश्यूज किस तरह से उनके लाइफ में आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चौथा भाव जो है वो माता का होता है और चंद्रमा जो है उस भाव के कारक ग्रह है, और वहां अगर सूर्य और चंद्र विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोग अपनी माता से, चाहे वो सगी माँ हो, सौतेली माँ हो या फिर किसी ने आपको अडॉप्ट किया हो, माँ के साथ आपका कोई भी जो संवाद है, बातचीत करने का तरीका है, वो थोड़ा सा रूड हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि माता के साथ ऐसे लोगों का हमेशा झगड़ा रहता है, तर्क होता है, बिना मतलब का, जिसको कहते हैं बेसलेस तर्क होने लग जाता है। माता जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होती है कि उनका बच्चा उनके साथ बहुत ही गलत बिहेव कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि माता बहुत ज्यादा बीमार होती है और बच्चा आसपास होता नहीं है, या माता के खराब दिनों में उसके बच्चे उनके साथ नहीं होते। उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कोई दूसरा इंसान, या मतलब एक तरह समझ लीजिए कि माता जो अपने बच्चों से एक हक रखती है वो उसे मिल नहीं पाता। चौथे भाव में सूर्य और केतु जो है बिना मतलब का एलिगेशन देता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग किसी ट्रस्ट या किसी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करते हैं। उन लोगों के ऊपर किसी न किसी रूप से लांछन लगाया जाता है, बदनाम किया जाता है, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं होती। उनके नीचे किसी स्टाफ ने किसी सिली मिस्टेक की वजह से या फिर करप्ट हो जाने की वजह से वो इंसान पैसा लेता है और नाम इनका फंस जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चौथे भाव का सूर्य और केतु जो है एक और कॉम्बिनेशन देता है, मतलब आपके लाइफ में एक और इफेक्ट डालता है। वो ये है कि आपके बच्चे, यानी आपकी अगर कुंडली में सूर्य और केतु चौथे भाव में है, तो आपके जो बच्चे होंगे, पहले दो बच्चे, उनका एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं होगा। हमेशा एजुकेशन में बाधा मिलेगी या फिर एजुकेशन होते होते रुक जाएगा। नॉर्मली ये सारी चीजें जो है केतु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में, या फिर सूर्य की महादशा और केतु की अंतर्दशा में हो सकती है, या चौथे भाव से अगर केतु का गोचर हो, क्योंकि हर 18 साल के बाद केतु का गोचर सेम जगह पे होता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में हर 18 साल के बाद ऐसी चीजें रिपीट होती रहती हैं। माता के साथ दुर्व्यवहार, माता के साथ झगड़ा, बहसबाजी। तो ऐसे लोगों को स्पेशली अपनी माता का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए, कभी भी उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये है कि हर सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले माँ के चरणों को स्पर्श कीजिए। माँ के चरणों को स्पर्श करने से ये केतु का जो इफेक्ट है ये पूरी तरह से नल एंड वॉइड, मतलब इफेक्ट लेस हो जाएगा। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जो लोग केतु चौथे भाव में होने की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, मेंटली टेंस्ड होते हैं, या फिर माता से विरोध होता है, तो ऐसे लोगों को गली में अगर कोई कुत्ता है, मतलब मिनिमम 4 कुत्तों को अगर आप डेली खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, या फिर उनके लिए अलग से खाना बनाते हैं, तो भी केतु का जो इफेक्ट है, यानी बैड इफेक्ट है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आपके जीवन में आपकी माता के साथ फिर से प्रेम व्यवहार, हर चीजें जो है नॉर्मल तरीके से होने लगती हैं। तो आप भी चेक कीजिए कि आपके कुंडली में सूर्य और केतु एक साथ चौथे भाव में विराजमान है या नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ये सिचुएशंस हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।